नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। जो आपका सेशन चल रहा है एक्सरसाइज 2.3 चलेगी आज। तो देखते हैं इस क्लास में कौन सा टॉपिक चलने वाला है। टॉपिक चलेगा आपका बहुपदों का गुणनखंडन। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। आइए, काफी इंपोर्टेंट है और आपके 10th जो क्लास है उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इसका मतलब होता है बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोई थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। उसको बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। ये होती है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है समझते हैं। ये कहती है कि यदि इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यदि कोई px नाम का कोई बहुपद है और इसकी जो पावर है, जिसको घात बोलते हैं, वो पावर 1 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1 से अगेन है। और उसके 1 भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यहां से इस वाले फैक्ट को समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो पावर होती है, जो वेरिएबल होती है, उसकी जो डिग्री होती है वो 1 भी हो सकती है और 1 से अगेन हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। मतलब 1 से अगेन का मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें कहता है एंड ए इज एनी रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर ले लिया हमने, यहां पर हमने मान लिया ए कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 है, 1 है, 2 है, -2 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या कहता है, यदि px घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बड़ी है 1 से और 1 के बराबर है वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो इसमें दो कंडीशन बनती है। यहां से कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट पार्ट है आपका, यदि x माइनस ए, ये कह रहा x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब है कि x माइनस ए जो फैक्टर है वो px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तो इसमें कंडीशन बनेगी कब? यदि p ऑफ a बराबर 0 आ जाए। यदि p ऑफ a बराबर 0 आ जाए तो हम उसको क्या बोले करेंगे, हम उसको कह देंगे कि x माइनस ए जो है वह फैक्टर है इस px का। बिल्कुल यही फॉर्मूला है, यही कंसेप्ट है, इसी को समझिए। ये कह रहा है यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका मतलब है x माइनस ए यदि गुणनखंड है px का, इस बहुपद का। आपके लिए कोई बहुपद मिलेगा कि x माइनस ए इस px का एक गुणनखंड है। कब होगा? जब p ऑफ a बराबर 0 आ जाए। इसका मतलब है ये जो हम रियल नंबर था, इस रियल नंबर को हम यहां पर रखवाएं p ऑफ a के स्थान पर, x के स्थान पर, या यहां से वैल्यू निकाल के लाएं, इस x की वैल्यू निकाल के लाएं यहां से a, मतलब x के जो मान आएगा यहां से a आएगा निकलकर। इस वाले मान को यदि मैं यहां पे रखवा दूं p ऑफ x पर, मतलब बहुपद पर, तो उसका मान यदि 0 आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि x माइनस ए एक फैक्टर होगा इस बहुपद का। यही लिखा है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा यदि p ऑफ a बराबर 0 हो जाए। समझ गए पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि p ऑफ a बराबर 0 है, इसमें कह रहा है कि p ऑफ a बराबर 0 है, तो इसका क्या मतलब है? बिल्कुल इसका कन्वर्जली थ्योरम है, कन्वर्जली कंडीशन है। कब होगा? यदि x माइनस ए फैक्टर हो जाए px का। यदि p ऑफ a बराबर 0 कब है? यदि p ऑफ a बराबर 0 होगा इफ यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब है कि p ऑफ a का मान 0 होता है यदि x माइनस ए इस px का एक गुणनखंड हो, इस px का एक गुणनखंड हो जाए। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जामिन करना वेदर x प्लस का 2 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 एंड ऑफ 2x प्लस का 4। आपके पास यहाँ पर दो पोलिनोमियल गिवन है। कौन कौन से हैं? इस प्रकार से हैं। तो इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस का 2, आपके सामने लिखा हुआ है कि x प्लस का 2 जो है, ये x प्लस का 2 इस बहुपदों का, दोनों बहुपदों का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा या नहीं। इसको कैसे एग्जामिन करें, इसको कैसे चेक करें? तो करने का तरीका होता है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? तो यहां से इसको सॉल्व करें। यहां से लेंगे, आपके पास दिया गया फैक्टर क्या है? आपके पास दिया गया x प्लस का 2। तो यहां से इसके जीरोज निकालिए। तो x प्लस के 2 के जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा? यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल कर लो।
एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से इस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर, इस 2 को इधर भेज दीजिए माइनस का 2। अब x का मान जो आया है माइनस का 2, इस x के मान को इस वाले बहुपद में रखवा दीजिए जो आपके सामने बहुपद दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। तो आपके सामने बहुपद दे रखा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करवाता हूँ x बराबर माइनस का 2। यदि इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ और वो 0 के इक्वल आ जाता है, इस थ्योरम को समझिए, यदि वो 0 के इक्वल आ जाता है तो मैं कह दूंगा हाँ जी x माइनस है या x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो रखवा दीजिए, जहां पर x है वहां पर 2 रखवाओ माइनस का, तो माइनस के 2 का 2 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 की पावर 2 प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 6। इसको सॉल्व करें, माइनस 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, यदि माइनस 2 की पावर 3 हो तो उसका मान कितना आता है। यहां से एक फॉर्मूला लिखते हैं, नॉट पॉइंट लिख लीजिए। यदि माइनस यहां पर कोई वैल्यू है, मान के चलो माइनस ऑफ ए है, यदि माइनस ए की पावर यहाँ एन है और एन क्या है, एक इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है सम संख्या है, सम संख्या इसकी घात है, तो इसका आंसर जो आएगा निकल कर वो प्लस के ए ही आएगा, प्लस के इवन नंबर आएगा, प्लस के इवन नंबर। समझ गए इस बात को। पहला फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला, यदि माइनस ऑफ ए की पावर यहाँ पर आपका एन है और एन क्या है, ऑड नंबर, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या है, तो उसका मान आएगा माइनस ऑफ ऑड नंबर, माइनस ऑफ ऑड नंबर। इसका मतलब है यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी माइनस पहले आ जाएगा और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर यहाँ 2 है, 2 कैसी संख्या बताइए, 2 सम संख्या इवन नंबर है, तो प्लस का आएगा मान, तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4 होता है, तो 4 की 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से देखेंगे 5 माइनस प्लस, माइनस का 5 दूनी 10 आ गया और प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से कितनी बचेगी वैल्यू 4 बची प्लस की, यहां से कितनी वैल्यू बचेगी माइनस के 4, दोनों से कट गया जाएगा ये, प्लस के 4 माइनस के 4। कहने का मतलब ये पी ऑफ माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, पी ऑफ माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो यही तो थ्योरम होगी। देखो पी ऑफ ए बराबर 0 नहीं मिल रहा है इसमें, इधर समझो, पी ऑफ ए बराबर 0, तो यहाँ पी ऑफ इसको ए मान लो, यही तो संख्या है, तो पी ऑफ ए बराबर कितना आ गया 0। जब ये 0 आ जाता तो मैं क्या कहता हूं कि एक्स माइनस ए, ये क्या होगा एक फैक्टर होगा इस बहुपद का, एक्स माइनस ए इस पी एक्स का क्या होगा एक गुणनखंड होगा, यदि पी ऑफ ए का मान 0 के इक्वल आ जाता है। तो यहां से यही तो होता है, तो यहां से लिख देंगे हेंस बाई फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा, जो x प्लस का 2 था, x प्लस का 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स का मान क्या था आपके सामने, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है। समझ गए इस बात को, समझ में आई आपके में ये बात है कुछ जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर। अब दूसरा दे रखा है आपके सामने, दूसरा पोलिनोमियल दे रखा है, कौन सा है समझते हैं। दूसरा कह रहा 2x प्लस का 2, इसमें कह रहा 2x प्लस का 4, दूसरा पोलिनोमियल दे रखा 2x प्लस का 4, इसको px बराबर लिख लेंगे 2x प्लस का 4। अब इसमें x की वैल्यू को पुट करवाते हैं यहाँ पर माइनस के 2, यहाँ पे रखवाइए p ऑफ माइनस का 2 बराबर 2 गुणा माइनस का 2 और प्लस का 4। इसको सोल्व करें, 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस के 4, सोल्व करने पर कितना आ रहा 0 आ रहा। जब 0 आ रहा तो मैं कह दूंगा हाँ जी इस वाले बहुपद पर भी ये जो x प्लस 2 है ये इसका एक फैक्टर होगा। समझ गए इस बात को, नोट कर लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, आइए इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बता दीजिए यदि x माइनस 1 यदि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k हो। कहने का मतलब ये है आपके सामने दिया बहुपद है, तो गिवन बहुपद है, करेंगे सॉल्व, मान लेंगे px बराबर 4x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k। ये आपके सामने पोलिनोमियल गिवन है,
ये कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल गिवन है बहुपद, इसका एक फैक्टर दे रखा है, इसका x-1 क्या है, इज ए फैक्टर, एक क्या है, फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है यहां से x की वैल्यू निकाल लाइए, x-1 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लो 1 आ गई, कितनी आ गई जी निकल कर 1। इस x की वैल्यू को यहां पर रखवा दीजिए, कब रखेंगे, जब p ऑफ, कब होता है फैक्टर, ये कब होता है फैक्टर, जब p ऑफ 1 बराबर 0 लेकर चलेंगे, जब p ऑफ 1 बराबर 0, सेकंड कंडीशन लगी है इसमें जो मैंने बताई थी आपके, इसका एक फैक्टर है, कब होगा ये फैक्टर, जब मैं इसमें p ऑफ 1 की वैल्यू रखूं तो 0 आ जाए, अर्थात इसमें 1 की वैल्यू रख दो और इसे 0 के इक्वल ले लो, अर्थात हम कह सकते हैं 4 गुणा 1 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस का 4 इंटू 1 और प्लस का k बराबर 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 और प्लस का 3 माइनस का 4 और प्लस का k बराबर 0। इसको सॉल्व करें, 4 से 4 कट गया तो 3 प्लस का k बराबर 0, k का मान यहां से कितना आ गया, माइनस का 3, तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया माइनस का, यही तो मुझे निकालना था। ये इसका एक फैक्टर है तो ये वाला मान इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब है ये मान इसको संतुष्ट करेगा, इस x के मान को यहां रखवा दो और 0 के बराबर लेके चलना, तभी तो अननोन वैल्यू की वैल्यू निकलती है, k का मान, समझिए इस बात को, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ और एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे तो समझते हैं। सबसे पहले है आपको फैक्टराइज, फैक्टराइज का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्लास 10th में यदि आपके पास फैक्टर करने आते हैं तो ये समझो आपके पास बहुत कुछ आता है, समझ गए। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, हमने आपके सामने 3 फैक्टराइज यहाँ पर लिखे हैं, 3 गुणनखंड, उन गुणनखंडों को कैसे हम सॉल्व करेंगे समझते हैं, इसका मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, पहला दे रखा आपका 6x² प्लस के 17x और प्लस का 5। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, आपके सामने इसकी कंपेयर करते हैं ax² प्लस के bx और प्लस के c से, फिर क्या करना होता है, a और c की गुणा करते हैं, a गुणा c की गुणा करते हैं, जिस प्रकार a की गुणा करते हैं c में उसी प्रकार 6 की गुणा करेंगे 5 में, तो 6 गुणा 5, इनकी गुणा करके आया आपका 30, इनकी गुणा करके कितना आया जी 30। 30 के ऐसे फैक्टर करते हैं, 30 के ऐसे फैक्टर लाते हैं जो ऐड कर कर आपका 17 बन जाए, जो आपका मिडिल पॉइंट है वो मिल जाए, जो आपका मध्य बिंदु होता है एक्स का, केवल एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए ओनली, समझ गए इस बात को। तो करते हैं इसके 30 के, देखो अब 30 के जो होंगे कितने फैक्टर हो सकते हैं, यहां से मैच करेंगे, जैसे 30 के होंगे 30 एकम 30, पहला फैक्टर हो गया जी। दूसरा फैक्टर हो गया 15 दूनी 30, एक और फैक्टर होता है 6 पंजे 30, समझ गए। तो ये फैक्टर होते हैं आपके। अब इसमें से देखेंगे कौन से 2 फैक्टरों को जोड़कर 17 आ रहा है, समझ लीजिए कौन से इनमें से 2 फैक्टरों को जोड़कर 17 आता है। बीच की संख्या आती है 17, बताइए आप इन फैक्टरों को जोड़कर इनमें से देखो कौन सा मैच करेगा, यहाँ पर इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर कौन से पर 17 आ रहा है, 15 प्लस 2, मतलब कौन सी संख्या मिली, ये वाली संख्या मिली, 15 और 2, 15 दूनी 30 और 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 आएगा, समझ गए इस बात को। तो यही तो इसके फैक्टर आए निकल कर, तो कर दीजिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, 6x² प्लस का 17x और प्लस का 5, देर इंप्लाइज 6x² प्लस का 17 को लिख सकते हैं 15x और प्लस का 2x और प्लस का 5, 17 को कितना लिख सकते हैं जी 15x प्लस का 2x। अब यहां से फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर लेते हैं, पहला फैक्टर तो ये बना और दूसरा फैक्टर ये बना गुणनखंड। क्या करना होगा, यहां से ऐसा कॉमन लेते हैं जो ये वाली वैल्यू भी डिवाइड हो जाए उससे, तो कौन सी वैल्यू ले, यहां से बताइए, क्या 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 से नहीं कट रहा 3 से कट रहा, तो 3 ले लीजिए, 3x ले लेंगे, तो यहां से ले लेंगे 3x कॉमन। जब यहां से 3x कॉमन है तो इस 3x का इसमें डिवाइड करते हैं, इस पहली संख्या में 3x का भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 2x बार, समझ गए। जो कॉमन लिया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है, तो यहां से देखेंगे 3x, अब 3x से इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 5, कितना जाएगा जी 5, 3 पंजे 15 और x है यहाँ आगे, समझ गए इस बात को। अब यहां से देखेंगे प्लस का 2,
यहाँ से प्लस का कितना कॉमन लेंगे, 1 कॉमन। क्यों? क्योंकि मुझे यही ब्रैकेट लाना है यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे 2x बचा और प्लस का 5, 2x प्लस का 5। अब यहाँ क्या वैल्यू बची, जो कॉमन है उसको फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, 2x प्लस का 5, और जो बची हुई संख्या है आपकी कौन सी, 3x प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। यही तो होते हैं आपके फैक्टर, इसको ही तो बोलते हैं फैक्टर। समझ गए इस बात को? फैक्टर कैसे निकाला मैंने, जितनी पावर होती है इतने फैक्टर होते हैं, जितनी पावर है हाईएस्ट इतने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे तो 2 पावर है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ये बोलता है कि फैक्टर करना है इसके भी वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस का 6। तो करेंगे इसके फैक्टर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 तो है, जिसमें किसी की गुणा नहीं होती उसमें 1 की गुणा होती है। 1 प्रत्येक संख्या का मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है। समझ गए? इसमें क्या होगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना हुआ, 6 हुआ जी, 6 एकम 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर लाओ निकाल कर, जो 5 आ जाए माइनस का, जोड़कर 5 आ जाए या घटाकर 5 आ जाए। तो बताइए कौन कौन से होते हैं, 6 एकम 6 होता है, 3 इंटू 2 होता है, 3 दूनी 6। समझ गए? और बताइए कौन सा होता है, यही तो होते हैं। अब इनको देखेंगे, घटा के जोड़ के कितना आना चाहिए, माइनस का इतना आना चाहिए। इनको करिए सॉल्व। यदि मैं यहाँ मैं इनको लेता हूं, दोनों को लेता हूं, तो यदि मैं इनको माइनस माइनस करके जोड़ूं तो कितना बनना, माइनस का 5 आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसी को बना लीजिए। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y, इसको लिख सकते हैं 2y और प्लस का 6। और इन दोनों की गुणा करेंगे, -3 गुणा -2 कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो प्लस का 6 ही बन रहा, देखो उधर। समझ गए? तो यहां से देखेंगे अगेन, ये कॉमन यहां से फैक्टर हुआ आपका, y कॉमन ले लीजिए। यहां से जब y कॉमन लिया तो यहाँ y बचा ओनली, जब y बचा यहाँ पर तो यहाँ कितनी बचेगी वैल्यू, 3। y यहाँ आ गया आपका, माइनस के कितना कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ y बचा, 2 से 3 कितनी बार डिवाइड है, 3 टाइम। अब यहाँ से जो कॉमन कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, कितना आएगा, y माइनस का 3। और जो बची हुई संख्या है, कौन सी वैल्यूज बची हैं, बताइए यहाँ से कौन सी वैल्यू बची है, y माइनस 2। तो y माइनस 2 लिख लीजिए, y माइनस 2। यही तो आपके रिक्वायर्ड फैक्टर है, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखते हैं इस वाले पर, हमने आपको बता दिए क्वाड्रेटिक, हमने बता दिए द्विघात वाले जो आपके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाले। अब चलेंगे क्यूबिक के। क्यूबिक को करने का क्या तरीका होता है, इसको समझते हैं, आइए समझते हैं इसको। इसमें दे रखा x की पावर 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142 एक्स माइनस का 120। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, तो आपके सामने जितनी पावर होती है उसके इतने ही फैक्टर आते हैं जी निकल कर, जितनी पावर इतने ही फैक्टर। तो जब जितनी पावर है कितने फैक्टर, तो यहां से हम कैसे करें, करने का तरीका क्या होता है समझते हैं। यहां से हम लेट करते हैं, मानते x बराबर +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट। इन संख्याओं को मानते हैं अपनी तरफ से ही, फैक्टरों को मानते हैं। अब यहां से देखेंगे कौन सी वैल्यू इस संख्या को सेटिस्फाई करती है। यदि मैं यहां से एक संख्या लाता हूं निकालकर, मान के चलो मैं इस संख्या को लेता हूं, x बराबर मैं 1 लेता हूं, x बराबर यहां से मैंने क्या संख्या ली है, 1 उठाई है, प्लस की 1। यहाँ दो संख्या है, +1 और -1। तो x बराबर प्लस का 1 में इस वाले बहुपद में रख दीजिए। यदि इसका मान 0 आ गया तो मैं कह दूंगा x बराबर 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो यहां से रख दीजिए 1 के स्थान पर, x के स्थान पर 1 रखो तो 1 की पावर 3, 23 गुणा 1 की पावर 2 प्लस का 142 गुणा 1 और माइनस का 120। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, 1 माइनस का 23 प्लस का 142 और माइनस का 120। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया ये बताइए। माइनस के इसको जोड़ेंगे 3 और 143 बन जाएगा ये माइनस का। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये प्लस का 143, ये दोनों कट के 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि x बराबर 1 इस वाले बहुपद को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात डेट इज इसको कह सकते हैं कि x बराबर 1, तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक क्या होगा जी, फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मान 0 आ गया, समझ गए। t ऑफ 1 रखने पर इसका मान 0 आ गया तो कह दूंगा
कि x बराबर 1 डेट इज x माइनस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमल। अगेन चलेंगे, जब इसका एक फैक्टर आ गया निकलकर तो इसके यहां से दो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस तो काफी होते हैं। अब देखेंगे, आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, जब एक फैक्टर निकल जाता है तो अन्य दो फैक्टर कैसे निकालें। इसके दो मेथड होते हैं, या तो इसका इसमें डिवाइड कर लीजिए भाग विधि से, समझ गए, या इसको दूसरे मेथड से भी सिखाएंगे आपको। तो पहले भाग विधि से देखिए। तो इसको करने का तरीका होता है, x माइनस के 1 का इसमें डिवाइड कर दो, किसमें, x की पावर 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 140 2x और माइनस का 120। भाई एक फैक्टर तो ये आ गया निकल कर, तो इसका इसमें डिवाइड कर दो, जो यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा वही इसका नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा, उसके फैक्टर और निकाल लेंगे हम, समझ गए। तो ये बताओ, ये वाली प्रोसेस आता है आप पर भाग विधि वाला प्रोसेस आता, कैसे निकालते हैं इसे। यदि नहीं आता तो समझते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। भाग विधि से कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। ये जो संख्या दे रखी है आपकी x माइनस 1 है, आपके सामने ये दिख रहा है x की पावर 3। मुझे x की पावर 3 बनानी है। कब बनेगी, इसमें मैं किसकी गुणा करूं, इस वाले में। पहले जो फैक्टर दे रखा है इसके पहले एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करूं जो मुझे x की पावर 3 आ जाए। x की पावर 2 से करूंगा जी, x की पावर 2 से। जब x की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x में, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3। अब जब इसमें इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर ली x में, तो इसकी मल्टीप्लाई में 1 में भी करूंगा, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा -1 में, कितना आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। यही तो होता प्रोसेस घटाने का। अब x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गई यहां से, यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 23x और प्लस के एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस की वैल्यू बची है, तो 23 में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 22 एक्स की पावर 2 बचेगा, माइनस का बचेगा, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए, 142x और माइनस का 120। अब ये बताओ, इस वाले में किसकी मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट टर्म में, जो मुझको ये मिल जाए। एक तो करूंगा मैं माइनस के 22 की गुणा, समझ गए जी, और एक करूंगा x की, ठीक है, तभी तो बनेगा 22 एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, तो कर दीजिए माइनस का 22 एक्स की पावर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होती है, क्योंकि फैक्टर तो पूरा है ये, x माइनस 1 दोनों में करनी होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई -1 में भी करेंगे, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस के 22x। इसको और सॉल्व करते हैं। देखो, इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये प्लस बन जाएगा और इसे घटाने पर ये माइनस बन जाएगा, तो ये कट गई वैल्यू। यहाँ कितनी बचेगी, 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ कितना बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ 120 बचेगा और माइनस का 120। अब मुझे ये बनाना, ये कब बनेगी संख्या, इसमें किसकी गुणा करूं x में जो ये बन जाए। तो बताओ किसकी करूंगा, प्लस के 120 की करे लो, प्लस के 120 की कर लो 120 की। तो इसमें करेंगे x में तो ये हो जाएगा 120x। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 120। अब इसको सॉल्व घटाएंगे तो माइनस, इसको घटाएंगे तो प्लस, ये दोनों कट गए, कितना आ गया रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक करते रहते हैं, समझ गए इस बात को। शेषफल 0 आ गया तो कहने का मतलब ये है, एक फैक्टर तो ये रहा x माइनस 1, तो दूसरा फैक्टर कहां से निकलेगा, यहां से, इस वाले से निकलेगा। 2 फैक्टर ये रहे और 1 फैक्टर ये रहे, तो इसके फैक्टर और कर लीजिए आप। तो करते हैं इसके फैक्टर, कैसे करेंगे जी, इसके फैक्टर और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो एक फैक्टर तो ये रहा आपका x माइनस का 1, और एक फैक्टर क्या है आपका, एक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120। इसके और कर लीजिए, तो यहां से x माइनस के 1, इसके फैक्टर करो, कैसे करोगे बताइए, मल्टीप्लाई करके 122 आना चाहिए और ऐड करके कितना आना चाहिए 22। बताओ क्या होंगे इसके फैक्टर, बताइए जल्दी से। देखो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर होंगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसको कर लेता हूं माइनस के 11x, ठीक है। अब इसको कर लेता हूं प्लस के माइनस के कितने कर लूं, ऐड करके कितना आना चाहिए बताओ, ऐड करके कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बताओ, 120 के फैक्टर कर लो, यहां पर कितने होंगे,
120 के, इसके 120 के फैक्टर करो तो कैसे होंगे? देखो, एक तो ये बनेंगे, ये वाले बने फैक्टर, और कौन से बनेंगे बताओ? एक बनेंगे ये वाले बने, ठीक है। और बताओ और कौन से बनेंगे? एक ये वाले बनेंगे, बनेंगे ना बनेंगे? तो इसमें कौन से को ऐड करके 22 आ रहा बताइए? 12 और 10 को, तो यहां ले लेंगे 12x और माइनस का 10x और प्लस का 120। इसको और सॉल्व करें, x माइनस का 1, यहां से कॉमन ले लेंगे x, कितनी वैल्यू बची? x माइनस के 12, यहां से माइनस का 10 कॉमन ले लो, x माइनस के 12। अब यहां से x माइनस के 1 कॉमन, जो कॉमन कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में, x माइनस के 12 और संख्या बची कौन सी? x माइनस के 10। ये बताओ 3 आ रहे ना आ रहे आपके? रूट 3 फैक्टर आए ना आए? ऐसे निकालते हैं क्यूब वाले को। जो क्यूब वाली होती है, क्यूब फैक्टराइज जो किया जाता है पॉलिनोमियल का, उसको इस फॉर्म से करते हैं। समझ गए इस बात को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या होगा। फर्स्ट मेथड तो हमने बता दिया आपको भाग विधि से, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने बता दिया आपको भाग विधि से हम इसको कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड। अब इसका सेकंड मेथड क्या होता उसको समझिए आप, उसको समझते हैं। आपके सामने दिया गया फैक्टर है x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर और प्लस का 142x और प्लस का 120, यही तो है। अब इसके फैक्टर निकालेंगे हम। अब हमने इसको चेक कर लिया कि x, इसमें x माइनस के 1 इसका एक फैक्टर था, जो x माइनस 1 है इसका एक फैक्टर था। तो जब इसमें x माइनस 1 इसका एक फैक्टर था तो इसके दो फैक्टर आएंगे निकल कर, तो इसका एक फैक्टर, तो इसमें से इस फैक्टर को कॉमन ना ले लें, x माइनस के 1 थोड़ा सा x माइनस 1 और x माइनस 1, सीधी सी बात है क्योंकि ये कॉमन आएगा। इस टाइप से कर लेते हैं जिसको, ये करने का तरीका होता है इसका, इसमें से हम तीनों फैक्टरों को मान लेते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, क्यों? क्योंकि ये कॉमन आता, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? करते हैं, जो आपके सामने दिया गया x की पावर 3 x की पावर 3 लाना मुझे, तो x की पावर 3 कब बनेगा? जब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं जो x की पावर 3 आ जाए। तो बताइए किसकी मल्टीप्लाई करूं इसमें? तो मैं कर देता हूं इसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई। समझ गए? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर कितना बना? एक्स की पावर 3 बन गया। अब यहां मैंने फिर एक्स की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो एक्स स्क्वायर की 1 में और मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब यहां पर देखिए मुझे लाना 23 एक्स स्क्वायर, तो यहां कितने की मल्टीप्लाई करूं बताइए, जो मुझे 23 एक्स स्क्वायर मिल जाए। बताओ यहां कितने की मल्टीप्लाई करूं? तो यहां करनी पड़ेगी मुझे माइनस के 22 एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 22 एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कर दीजिए माइनस के 22 एक्स की पावर 2। तो देखो इनको ऐड करने पर कितना मिल गया? 23 एक्स की पावर 2 ना मिल गया। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसको कर देते हैं हटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस के 22 एक्स, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 22 एक्स आ जाएगा। अब मुझे लाना 122 कैसे आएगा, मतलब 142 प्लस का कैसे आएगा, तो इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं? तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं प्लस के 120 की, किसी की मल्टीप्लाई करूं 120, तो इसमें 120 की मल्टीप्लाई करो यहीं पर और इसको ऐड कर दो 120x। अब इनको ऐड करूं तो कितना आएगा बताइए? 142 आएगा, 142। देखो ये मिल रहा ना, मिल रहा 142x। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आएगा? इसमें माइनस का दे रखा होगा, कितना आएगा? माइनस का 120। 120 की माइनस 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस का 120 आएगा। समझ गए? अब यहां से कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेते हैं। ये बताओ तीनों जगह से कॉमन क्या है बताइए? यहां से कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, तो यहां से कॉमन ले लेंगे x माइनस के 1, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120।
फिर इसके फैक्टर निकालते हैं एक्स माइनस के 1, इसके वही फैक्टर एक्स स्क्वायर, माइनस के ले लेंगे 12x और माइनस के ले लेंगे 10x और प्लस का ले लेंगे, कितना आ जाएगा प्लस का 120। समझ गए इस बात को। अब यहाँ से x माइनस के 1 इससे कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा कॉमन बताइए। यहाँ से x कॉमन है तो क्या बची वैल्यू x माइनस के 12, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन है तो वैल्यू बचेगी x माइनस के 12। अब x माइनस का 1 यहाँ से फिर कॉमन है x माइनस का 12, फिर यहाँ से जो वैल्यू बची हुई है x माइनस का 10। क्या यही रिक्वायर्ड फैक्टर थे आपके? दूसरे मेथड से भी यही आ रहे हैं, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों प्रोसीजरों को नोट कर लीजिए, समझ गए। अब चलते हैं हम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। फैक्टरों को सिखाने का मेन उद्देश्य है यहाँ पर, उद्देश्य ये नहीं है कि एक्सरसाइज करा दी हो गया गणित, नहीं, सवालों को समझना, सवालों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल आपको इस एक्सरसाइज से फैक्टर को सिखाना, समझ गए। तो फैक्टर सीखेंगे, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों के प्रकार। गुणनखंडों के प्रकार। तो गुणनखंड हमारे 4 प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उनको हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे। हो गया नोट? करो जल्दी से। हो गया? हो गया? लिखेंगे, इसके टाइप लिखेंगे। 4 टाइप के होते हैं जी, ये होते हैं 4 टाइप के, लिख लीजिए आप। सबसे पहला टाइप होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। इस टाइप का फैक्टर आते हैं आपके। पहला टाइप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। दूसरा टाइप है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और प्लस का सी। तीसरा टाइप है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और माइनस का सी। फोर्थ टाइप है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का सी। देख लो, चारों फैक्टर बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। चारों फैक्टर कैसे हैं? डिफरेंट टाइप के हैं। तो इन चारों फैक्टरों पर हम 4 ही एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाएंगे कैसे किया जाता है फैक्टरों को, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं, बुक से ही लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, आपके सामने हमने 4 टाइप के फैक्टर समझाए हैं। समझाने का समझा ही रहे हैं कि टाइप ऑफ फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, बिल्कुल सेम, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। इसी प्रकार दूसरा है आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी। इसी प्रकार थर्ड दे रखा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। और आपका 4 दे रखा ये वाला, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स और माइनस का सी, और पहला आपका था ही है। तो 4 प्रकार के हमने आपको बता दिए हैं, 2, 3 और ये 4। इनको करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। सभी का तरीका बिल्कुल अलग होता है करने का, समझिए ध्यान से, देखते हैं। जैसे आपके सामने पहला फैक्टर दे रखा 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। तो यहां से देखिए, इसके जो फैक्टर आएंगे तो वो कैसे निकलेंगे, करने का तरीका क्या होता है। प्रोसेस तो सबका सेम होता है, जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है
इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। करने का तरीका सेम होता है लेकिन मानते अलग हैं, डिफरेंट टाइप से। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 6 आया। गुणा करके कितना आया, 2 की गुणा करी मैंने 3 में तो 6 आ गया। जब 2 की गुणा करने पर 3 में 6 आ गया तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो कैसे ले लूं इसको, 6 एकम 6। तो इसको ले लेता हूं। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे जी, इसके फैक्टर बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस का ले लूं 6x और प्लस का ले लूं 1x और प्लस का 3। तो यहां से कॉमन ले लूंगा, कॉमन कितना आ जाएगा 2x। तो यहां से कितना बना 1x बना, 2 से 3 बार 6 आ गया, यहां से प्लस का 1 कॉमन तो x प्लस का 3 बन गया। तो यहां से वैल्यू बनी कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट और जो बची हुई वैल्यू है 2x प्लस का 1 ये आ गया। ऐसे फैक्टर निकलते हैं इसमें। इसमें क्या है, क्या मिला आपको, पहले मैं कर लेता हूं तब बताता हूं क्या डिफरेंट होता है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कैसे करें। इसकी गुणा करने पर 12 आ गया, 12 की गुणा करी मैंने एक में, 12 बन जा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया और जोड़ के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बताइए कौन से फैक्टर होंगे वे, बताइए कि 6 दूनी 12, 6 में 2 जोड़ेंगे नहीं आया। और बताइए कौन से होते हैं, 4 3 12, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ गया। तो यही तो बनते हैं। तो इसको ले लेंगे 12x स्क्वायर, लेकिन लेंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1। तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी, यहां से कॉमन ले लो, कितना कॉमन है बताइए। यहां से कॉमन लेंगे, बताओ कितना कॉमन है। यहां से कॉमन लेता हूं मैं 4x, 4x कॉमन है तो यहां से बना 3x, तो 3x बना, 4x यहां गया तो यहां से पूरा डायरेक्ट आ गया माइनस का 1, पूरा 4x यहां आ गया तो कितनी वैल्यू बनी यहां पर, माइनस का 1 बची। तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना कॉमन लूंगा अब मैं, माइनस का 1 कॉमन लेता हूं तो वैल्यू बचेगी 3x और माइनस का 1। और जो कॉमन कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, और जो बची हुई वैल्यू है उसको सेकंड ब्रैकेट में ले जाइए। यही तो होते हैं आपके फैक्टर निकालने। दोनों में डिफरेंस देखना क्या आ रहा है डिफरेंट करने का। अब देखते हैं दूसरे थर्ड वाले को करते हैं सॉल्व, समझिए इसको। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, गुणा करने पर 36, जोड़कर 5। बताओ ऐसे फैक्टर क्या है, गुणा करने पर तो 36 आना चाहिए और जोड़कर आना चाहिए 5। तो 9 चौक 36, 9 में से 5 गया, 9 चौक 36, 9 में से 4 गया 5, सीधी सी बात है। तो यही फैक्टर बनेंगे। तो 6x स्क्वायर, लेकिन यहां लेना कैसे है, ये मेन चीज है। कैसे लू मैं, ये प्लस के 5 कब बचेंगे, जब मैं प्लस के 9x लूंगा तभी तो बचेंगे प्लस के। अब लूंगा माइनस के 4x, कोई दिक्कत ना, और माइनस के 6। अब यहां से क्या करूंगा, कॉमन ले लेता हूं, कितना 3x। तो यहाँ कितना बचा, 3 से 3x से डिवाइड करूंगा, x से x खत्म तो x आ गया। 3 से डिवाइड करूंगा 6 में, कितना आएगा 3 दूनी 6। अब यहां से कितना आ जाएगा, 3 से करूंगा प्लस के कितना आएगा 3 3 जाना है। अब यहां से कितना कॉमन लो, माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूं तो कितनी वैल्यू बनेगी, माइनस प्लस का 2x और प्लस का 3। समझ गए इस बात को, नहीं समझे। अब जो कॉमन है उसे फर्स्ट ब्रैकेट में 2x प्लस का 3, जो बची हुई संख्या आपकी 3x माइनस का 2। बताइए फैक्टर आगे नहीं आगे निकल कर, 2x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2। अब देखते हैं लास्ट वाले फैक्टर को, इसको कैसे करते हैं जी। गुणा करके आना चाहिए 4 3 12 और जोड़ के घटा के आना चाहिए 1। तो बताओ कौन से फैक्टर होंगे, तो 4 एकम 4 ही हो जाएंगे। तो इसको ले लेंगे 3x स्क्वायर, माइनस का ले लो 4x और प्लस का ले लो x, और माइनस का कितना लेंगे, गलत हो जाएगा ये तो ना। बताओ इसके फैक्टर कैसे होंगे, 3 चौक 12, गुणा करके तो 12 आना चाहिए और घटा के कितना आना चाहिए 1। तो 3 चौक 12 ले लेता हूं, तो यहां से कितना आएगा, माइनस के ले लो 4x और माइनस की प्लस के ले लेते हैं 3x। 4 में से 3 गया तो 1x और माइनस का 4। तो देखते हैं यहां से। अब इसमें इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, जो 3x स्क्वायर है 3x को मैं इधर लिखता हूं और माइनस के 4x को इधर और माइनस के 4। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगी। समझ गए इस बात को। तो यहां से कॉमन आ जाएगा जी इजीली 3x, तो 3x आ गया तो यहां से x बचा और प्लस का 1, यहां से माइनस का 1, यहां से कितना कॉमन लूं, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 4। जब मैंने 4 ले लिया तो यहां से x बचा और यहां प्लस का 1 बचा। तो वैल्यू क्या बचेगी, x प्लस का 1 बची यहां पर वैल्यू, और यहां पर वैल्यू बचेगी आपकी 3x माइनस का 4। यही तो आपके फैक्टर है। देखो दोनों पे क्या होता है समझते हैं, हमने 4 प्रकार के फैक्टर आपको समझाए। आशा करता हूं आपकी समझ में आ भी गए होंगे। थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप से और समझाते हैं। देखो जो प्लस वाली वैल्यू होती है
प्लस वाली, जब यहाँ तीनों तीनों पार्ट प्लस प्लस के होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, तो मुझे प्लस की ही वैल्यू माननी होती है। ये इसमें मेन पॉइंट है समझने वाली। इसमें क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इसमें प्लस की वैल्यू ही लेनी होती है। समझ गए नहीं समझे? यदि मान के चलो यहाँ पर कोई एक माइनस और ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस लेते हैं, माइनस माइनस में। समझ गए? इसी प्रकार यदि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर मुझे माइनस लाना होता है, तो मैं बड़ी वैल्यू को प्लस मानूंगा और छोटी वैल्यू को माइनस, इस फॉर्म में मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ क्या मानूंगा, यहाँ पर मानूंगा बड़ी वैल्यू को माइनस और छोटी वैल्यू को प्लस, यदि दोनों साइन कैसे हैं, माइनस माइनस के। दोनों देख लो, चारों में कितना डिफरेंट है। इसमें प्लस प्लस के माने, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस। समझ गए? मानते कैसे हैं, वैल्यू को देखकर। यदि वैल्यू प्लस की है तो मुझे प्लस के ज्यादा लेने हैं और माइनस के कम, क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे, प्लस के 5। यदि वैल्यू माइनस की है तो मुझे माइनस के ज्यादा लेने होंगे और प्लस के कम, क्योंकि मुझे माइनस की वैल्यू लानी है। समझ गए इस बात को? अब यहां से मान के चलो, इसके आपसे पूछने लगे कि इसके शून्य कैसे आएंगे, तो देखो इसके ऑलवेज जो प्लस प्लस होते हैं, जो पहला फैक्टर होता है, यदि प्लस प्लस के साइन है तो इसमें प्लस के फैक्टर आते हैं, तो इसके जो फैक्टर आएंगे निकलकर, मतलब इसके जो रूट्स आएंगे निकलकर, इसके यदि मैं फैक्टर वो निकालता हूँ, शून्य जीरोज निकालूं, तो कितने आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव। और जब इसमें क्या आएंगे, यदि पॉजिटिव है तो इसमें आएंगे आपके पॉजिटिव। कितने कैसे आएंगे, पॉजिटिव। इसमें आएंगे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। इतना याद रखना, आपका ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। यदि आपके पास फैक्टर ऐसा गिवन है कि ax² प्लस का bx प्लस का c दोनों में साइन प्लस प्लस के हैं, तो उसके जीरोज कैसे निकलेंगे, उसके फैक्टर क्या है, उसके रूट्स क्या आएंगे निकलकर, क्या पॉजिटिव आएंगे, क्या नेगेटिव आएंगे, क्या दोनों आएंगे, क्या नन ऑफ दीज। ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। समझ गए? क्योंकि 10th क्लास में आता है ऐसा क्वेश्चन। एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे पूछा जाता है। समझ गए? आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।